हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेडी फॉर टुमारो में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ म्यूचुअल फंड इज़ अ कंपनी दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम मैनी पीपल्स एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर असेट्स। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो लोगों से पैसे इकट्ठा करके उनके दिए हुए पैसों को इक्विटी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। तो इक्विटी स्टॉक्स तो आप समझ गए होंगे, शेयर मार्केट। बॉन्ड्स बॉन्ड्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड अदर एसेट्स भी रहते हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ कुछ अमाउंट मनी इसमें इन्वेस्ट करती हैं ताकि उसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। लेस रिस्क। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्क में होता है। यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्ट किया अमाउंट होता है उसमें अमाउंट खोने का डर बहुत कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट। सेकेंड बेनिफिट, लेस फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। म्यूचुअल फंड को स्टडी करने के लिए हमको बेसिक फंडामेंटल जानना और नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस करना ही काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। अगर हम कंपेयर करें स्टॉक मार्केट से, जहाँ पे हमको डीप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना रहेगा। थर्ड, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर यहाँ पे उस पर्टिकुलर फंड का जो अमाउंट होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। ये फंड मैनेजर एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसको मार्केट का डीप नॉलेज होता है और उसने उस पर्टिकुलर मार्केट पर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस किया होता है, जो कि उसका एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि उससे बेस्ट रिटर्न मिल सके। वहीं स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो नॉलेज पहले गेन करना रहेगा, वो सारी स्टडी करनी रहेगी और फिर जाके आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसमें भी आपका श्योरिटी कंफर्म नहीं है कि आपका पैसा प्रॉफिट में ही लेके आएंगे, आप पैसे गवाएंगे नहीं। तो फंड मैनेजर हमको म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं। फोर्थ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक से अधिक कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखना। एक से अधिक कंपनी में इन्वेस्ट इन द सेंस कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, लाइक 1%, 1.5%, 2%, 0.5%, 0.8%। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि अगर एक कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो हमारा टोटल लॉस में नहीं आता है और वो हमारा एक एवरेज होके दूसरी कंपनी ने परफॉर्म किया होगा तो हमको वहाँ से उसका वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आ जाता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड में। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट। हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड पर कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि मिनिमम 100 रुपीज़ का अमाउंट एज अ स्मॉल अमाउंट हम स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। वहीं अगर हम कंपेयर करें स्टॉक मार्केट पे कुछ फंड्स होते हैं जो बहुत मिनिमल अमाउंट में होते हैं, जिनको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, जिनका अमाउंट लेस देन 10 रुपीज़ होता है। बट कुछ अगर हम ऐसे शेयर पकड़ें जो कि इंडिया की इकनॉमी को चलाने में काम करते हैं, जस्ट लाइक मैं अगर बात करूं TCS, रिलायंस, वो 1000 में आता है, मींस 2000 प्लस है। लेट सपोज अगर किसी के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है लेने के लिए, उसके पास सिर्फ वो 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर स्टॉक मार्केट वो उसको अलाउ नहीं करेगा उस पर्टिकुलर फंड जो उसका बेस्ट फेवरेट फंड है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बट म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे सबसे स्मॉल अमाउंट जो म्यूचुअल फंड ने निर्धारित किया है उसके थ्रू आप उतना स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड में हमको मिलती है। नेक्स्ट आते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम एवरी मंथ में कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पर हम अपना जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो हम एक टारगेट डेट लेके सिलेक्ट करके और उसमें हम अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये लिंक्ड अप हो जाती है हमारे AMC से और हमारे बैंक अकाउंट से, और उस पर्टिकुलर जो डेट हमने सेलेक्ट की है उस पर्टिकुलर डेट पर उतना हमारा जो हमने अमाउंट निर्धारित किया है
वो ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर जो भी हमने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया उसमें वो उतना अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। ये हमको काफ़ी हेल्प करती है, हमको कंटिन्यू रखने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने के लिए। और एसआईपी का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये भी होता है कि मार्केट कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो एसआईपी करते रहने से हमको एक अच्छा एवरेज आउट ओवरऑल दैट पर्टिकुलर ईयर पीरियड में मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो इसका है वो है टैक्स डिडक्शन। इसमें हमको 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C इन ELSS फंड। म्यूचुअल फंड में भी एक कैटेगरी बनाई गई है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसमें n नंबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिस पे हम इन्वेस्ट करने पर हम टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। ELSS फंड पर हम एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे जहाँ पे हम आपको बेस्ट ELSS फंड आपको बताएंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेनिफिट को देखते हैं। लोएस्ट लॉकिंग पीरियड। लोएस्ट लॉकिंग पीरियड का मीन्स है कि इस किसी भी पर्टिकुलर फंड में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एक लॉकिंग पीरियड दिया जाता है कि हमको उतने समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट किए रहना पड़ेगा। और इन केस अगर हम उसको विड्रॉल करते हैं या फिर हम अपना पैसा निकाल लेते हैं तो इनका जो भी एग्जिट लोड परसेंट है होता है तो उतना हमको पे करना पड़ेगा। तो मिनिमम जो लॉकिंग पीरियड होते हैं म्यूचुअल फंड में वो 1 ईयर तक के रहते हैं। एंड कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऐसे भी लॉकिंग पीरियड प्रोवाइड करते हैं, बट मैं लेके चलूँगा 1 साल। तो ये एक काफ़ी अच्छी सुविधा है, फैसिलिटी है कि यहाँ पे लोएस्ट लॉकिंग पीरियड मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इजी टू बाय एंड सेल म्यूचुअल फंड। ढेर सारे हमको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं जहाँ से म्यूचुअल फंड को बाय करना और सेल करना काफ़ी इजी हो गया है। एंड नेक्स्ट आ जाता है सेफ एंड ट्रांसपेरेंसी। सेफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेबी के अंडर में रेगुलेट होता है, तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है फ्रॉडरी का कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और ये कंपनी भाग गई, डूब गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें जितना भी प्रॉफिट बना और अगर उसमें कुछ लॉस भी हुआ तो वो आपके सामने एक्चुअल में जो हुआ है वो पूरा आपके सामने लिस्टेड रहेगा। कहाँ पे कितना अमाउंट आपका गेन हुआ पीरियडिकली वाइज, ईयरली वाइज, वो आपको पूरा शो होगा। तो काफ़ी अच्छी इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है और हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो उसको भी हम करके देख के और अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये थे 10 बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यही मेरे को काफ़ी मेन और अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये डिसीजन लेने में कि हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं और इसके थ्रू आप अच्छा एक गेन पा सकते हैं। ये पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, इससे मेरे को एक बूस्ट मिलता है आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, फैमिली में, ताकि वो भी अपना म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना जल्द से जल्द चालू कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।